हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी करने जा रहे हैं आज से लॉग टेबल का यूज़ करके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। मतलब मैं आपको लॉगरिथम पढ़ाने वाली हूँ। एक्चुअली लॉगरिथम आपके मैथ्स के बुक में भी है, वो अलग टाइप का लॉगरिथम है। ये जो है ये हाउ टू यूज़ लॉगरिथम ऐसे हम बोल सकते हैं, हाउ टू यूज़ लॉग टेबल फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़। तो सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। मतलब एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, साइन एंगल, कॉस एंगल, टैन एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल, बस वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज है उसका लेक्चर नंबर 1। उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले लॉगरिथम होता क्या है, लॉग टेबल कैसे बना, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। मतलब वो जो टेबल बनाया है वो कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जनरली आपको ये कोई नहीं बताएगा, बट उसको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सेकेंड पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ प्रॉपर्टी है लॉग टेबल की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो हम देखेंगे। और थर्ड पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे कि मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉग टेबल। तो ये 3 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी है, सब लोग ध्यान दोगे। इसके मैं नोट्स नहीं देने वाली हूँ। सब लोग पेन लेके बैठेंगे, कॉपी नोटबुक लेके बैठेंगे और सब कुछ कॉपी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लॉगरिथम एग्जैक्टली होता क्या है। एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम इसका कि लॉगरिथम एग्जैक्टली होता क्या है। लॉगरिथम का मतलब होता है लुकिंग एट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इन डिफरेंट वे कॉल्ड एज लॉगरिथम। लॉगरिथम दूसरा कुछ नहीं, एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है जिसको हम डिफरेंट वे से देखते हैं। डिफरेंट वे से कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है बच्चों, लॉगरिथम इज जस्ट द अनदर वर्ड फॉर इंडेक्स और पावर। आप सबको पता है इंडेक्स और पावर क्या होता है। जैसे कि देखो थर्ड पॉइंट में मैंने बताया है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब जो 2 है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स और उसी को बोलते हैं पावर। तो लॉगरिथम दूसरा कुछ नहीं, ये जो पावर हमने लिखा है रेज़ टू 2 यही होता है लॉगरिथम। इट इज नथिंग बट द इंडेक्स और पावर। तो थर्ड एग्जाम्पल में देखो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें लॉगरिथम 2 है विथ बेस 3, जिसका बेस क्या है 3 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 स्क्वायर मीन्स लॉगरिथम इज 2 with base 3 gives answer 9. So in the above example 3 is base and 2 is logarithm and 9 is final result. समझ में आया सबको? इसी को कहते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम और दूसरा कुछ भी नहीं है और इसी का उन्होंने टेबल बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉग टेबल। लेकिन वहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें मिलती है वो कुछ अलग बेस की वैल्यूज़ उन्होंने दी है, तो उनका बेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। एक्चुअली इस बेस के हिसाब से इसके 2 टाइप्स बनते हैं। पहला है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है जिसका बेस होता है 10। लॉगरिथम विथ बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम मीन्स अ लॉगरिथम विथ बेस e इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। अब यहाँ पे e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828। नेचुरल लॉगरिथम हम लोग यूज़ करने ही नहीं वाले, हम लोग कॉमन लॉगरिथम यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो लॉग बुक होता है, जो लॉग टेबल है, जो आपको किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगा, वो लॉग बुक बेस 10 का लॉग बुक है। नेचुरल लॉगरिथम अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नेट पे डालो, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग जो कॉमन लॉगरिथम यूज़ करने वाले उनका बेस क्या होता है 10। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में है क्या। छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया कि किसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जो नंबर हमने देखा उसमें पहला नंबर जो होता है, लॉग हम जिस वैल्यू का देखते हैं उसमें जो पहला नंबर होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग टाइप की होती है। एक्चुअली ये मेनली 2 टाइप में डिवाइड होती है। अगर कोई ऐसा नंबर है 71.86 या फिर कोई ऐसा नंबर है 0.023,
तो ऐसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है और ऐसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। तो ये दोनों नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं एग्जाम्पल लेके ही आपको बताती हूँ। तो सपोज आपको ऐसा नंबर दिया गया है 71.86। तो ऐसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है। तो यहाँ देखो पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 1 2। तो 2 डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए 2 में से 1 माइनस करेंगे और फिर जो नंबर आएगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? 2 में से 1 माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा वो उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ऐसे इस नंबर के लिए होता है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अलग है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर पहले 0 पॉइंट से नंबर स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से छोटा नंबर है, ये इसको हम 1 से छोटा नंबर कहते हैं। अगर नंबर 1 से छोटा है मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर यहाँ 2 है, 2 के पहले कितने जीरोज है, 1 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं -2। ऐसे आपको लिखना है, काउंट करो इसके पहले कितने जीरोज है और उतने जीरोज को -2 लगा दो। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं /2। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर देखो 65.21। देखो 10 टू द पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्या ट्रिक बताइए, पॉइंट के पहले कितने डिजिट से काउंट करो, कितने डिजिट से, 1 2, 2 में से 1 गया 1। ओके, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। उसके बाद देखो यहाँ पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1, 1 में से 1 गया 0। काउंट करो, पॉइंट यहाँ है तो कितने नंबर से, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 - 1 3। पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 3, 1 2 3, 3 - 1 इज 2। पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 2, 2 - 1 इज 1। यहाँ 0 आ गया, 1 से छोटा नंबर आ गया, मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक माइनस में लेनी है। तो यहाँ देखो 0 कितने हैं, मैंने यहाँ इस केस में 0 काउंट करने के लिए बोले हैं। 0 कितने हैं, 1 0, मतलब हम यहाँ लिखेंगे -1, -1 को हम लिखते हैं /1। ओके, यहाँ कितने जीरोज है, 1 2, मतलब -2, मतलब /2। यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3, मतलब /3। यहाँ कितने जीरो है, 1 2, मतलब /2। यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, मतलब /5। ओके, ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखना है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख के मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों जो मैंने नंबर्स दिए हैं इनका आप कैरेक्टरिस्टिक लिख के मुझे कमेंट करोगे। 34.21, 6125, 0.0125, 0.00617, 1.245। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक लिख के आप मुझे कमेंट करोगे। उसके बाद देखते हैं मैंटिसा क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लॉग की जो वैल्यू होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी होती है डेसिमल पॉइंट और तीसरा होता है मैंटिसा। तो यहाँ पे जो नंबर हमने लिखा था, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, 6125 ये नंबर है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिखी, 1 2 3 4, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 3। उसके बाद आप क्या दोगे, इसका पॉइंट दोगे और पॉइंट देने के बाद आपको क्या लिखना है, मैंटिसा लिखना है। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट देंगे, उसके बाद हम उसका मैंटिसा लिखेंगे। अब मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, इस बुक को कहा जाता है लॉगरिथम एंड मैथमेटिकल टेबल्स विथ यूजफुल डेटा फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये बुक आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। तो इसको कहा जाता है लॉग टेबल। तो ये लॉग टेबल में सबसे पहले देखो कुछ फॉर्मूलेज वगैरह दिए होते हैं। ये जो टेबल है, 1 सेकेंड, तो इसमें कुछ टेबल्स दिए हैं। सबसे पहले दिया है लॉगरिथम का टेबल, ये देखो यहाँ पे लिखा है लॉगरिथम्स। तो ये लॉगरिथम्स का टेबल है। लॉगरिथम्स के टेबल में आपको जो वैल्यू दी है वो 10 से लेके 99 तक है। ये जो वैल्यूज है ये टू द बेस 10 की वैल्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है टू द बेस ई और टू द बेस 10।
तो ये सभी वैल्यूज आपको किसकी मिल रही है, टू द बेस 10 की। तो यहाँ लॉगरिदम है, यहाँ 10 से लेके 99 तक आपको सभी नंबर्स का आप लॉगरिदम निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको टेबल दिया है एंटी लॉगरिदम का। एंटी लॉगरिदम में आपको पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होती है, क्योंकि एंटी लॉग हम लोग जो लॉग की वैल्यू होती है उसका देखते हैं। कैसे निकालना ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज बस हम लोग लॉग कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। तो ये एंटी लॉगरिदम होता है। उसके बाद का जो टेबल है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये 0.00 से लेके 0.99 तक ये सभी वैल्यूज आपको दी है। उसके बाद है नेचुरल साइन, मतलब साइन एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम नेचुरल साइन ये टेबल यूज करेंगे। अगर कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है, कॉस एंगल दिया है वो आपको निकालना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कॉस एंगल, कॉस 45 निकालो, मतलब कोई टेबल तो हमें लर्न होता है जो मैथ्स में दिया है, लेकिन अगर कॉस 41 निकालो, कॉस 35 निकालो तो उसके लिए हमें लॉग टेबल यूज करना पड़ता है। तो ये लॉग टेबल का यूज करके कैसे निकालना है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर नेचुरल टेंजेंट, टैन एंगल निकालना है, tan 23, tan 25 ऐसे अगर निकालना है तो उसके लिए लॉग टेबल का यूज़ करके कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये सभी टेबल्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग बस लॉग कैसे निकालना है, लॉगरिदम ये टेबल का यूज़ करके मैंटिसा कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंटिसा निकालने के लिए बस हम लॉगरिदम का, बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि एंटी लॉग में देखते हैं, तो नहीं, लॉग टेबल, लॉग मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉगरिदम का ही टेबल यूज करना है, याद रखो। एंटी लॉग पॉइंट से स्टार्ट होता है, लॉगरिदम पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। इससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैंटिसा कैसे निकालना है। सबसे पहले ये टेबल को देख ले ठीक से, इसको जूम करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखो इस टेबल में, ये टेबल में यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग लॉगरिदम का एक कंडीशन है, लॉगरिदम हम लोग बस 4 डिजिट का ही निकाल सकते हैं। मतलब आपको नंबर दिया है 62, सपोज ये नंबर दिया है 62534, ऐसा नंबर दिया है, तो ये 5 डिजिट से, तो इसमें से आप बस ये पहले 4 डिजिट का ही लॉगरिदम निकाल सकते हैं। ये 5वें डिजिट का हम लोग लॉगरिदम नहीं निकाल सकते। तो ये बात आपको, लेकिन आपके कैलकुलेशंस भी 4 डिजिट तक ही होते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। हम लोग लॉग टेबल में लॉगरिदम बस 4 डिजिट का ही निकाल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये 4 डिजिट कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसमें से देखो जो पहले 2 डिजिट है 6253, इसके पहले जो 2 डिजिट है वो हम लोग ये पहले कॉलम में देखेंगे। ये जो 10, 11, 12, 13 है, ये पहले कॉलम में हम लोग ये पहले 2 डिजिट देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक नंबर दिए हैं। तो ये जो तीसरा डिजिट है वो हम लोग इस कॉलम में देखेंगे। यहाँ 5 है तो ये 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 7, 9 होता तो 9। तो ये तीसरा डिजिट जो है वो इसके लिए है। और जो चौथा डिजिट है वो हम लोग इस मीन डिफरेंस में जो दिए हैं नंबर्स 1, 2, 3, 4 उसमें देखेंगे। समझ में आया? पहला कॉलम पहले 2 डिजिट के लिए, ये वाले कॉलम्स तीसरे डिजिट के लिए और ये वाले कॉलम्स चौथे डिजिट के लिए, ऐसे उसको डिफाइन किया है। अब देखते हैं इसका मैंटिसा कैसे निकालना है। ठीक है, तो सपोज आपको इसी नंबर का मैंटिसा निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पहले 62 फाइंड आउट करोगे फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में 62 हम लोग फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। एक मिनट, देखो ये आ गया आपका 62, दिख रहा है सबको फर्स्ट कॉलम में। और थोड़ा जूम करती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये आ गया 62 फर्स्ट कॉलम में। अब ये 62 को 62 उसके बाद कौन सा नंबर है, 5, 6253 ऐसा नंबर है ना। तो 62 के आगे इस यहाँ पे हमें 5 देखना है, यहाँ ये हो गया 5। तो ये 5 नीचे आओ कहाँ तक, 62 तक। 62 के आगे हॉरिजॉन्टली और 5 के नीचे जो नंबर आ रहा है वो हमें नोट डाउन करना है। वो क्या है, देखो 7959। देखो 62 के आगे और 5 के नीचे जो कॉमन नंबर है 7959 वो हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद
चौथा नंबर कौन सा है? 3, 6253 ऐसा नंबर है। तो 62 के आगे 5 और 3 हमें कहाँ देखना है? ये मीन डिफरेंस में। तो ये इसके आगे जाओ कहाँ तक? 3 तक। ये हो गया 3 यहाँ पे क्या है? 2। तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर था? 7959 और ये कितना है? 2। ये दोनों नंबर याद रखो, 7959 एंड 2। तो देखो बच्चों, ये 6253 का जो हमने लॉग देखा वो क्या था? 7959 और उसमें मीन डिफरेंस में आया था 2। तो मीन डिफरेंस आपको हमेशा इस नंबर में ऐड करना है। मीन डिफरेंस आपको हमेशा इस नंबर में ऐड करना है। फिर जो आंसर आएगा 9 + 2 = 11, 5, 6, 9, 7। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मैंटिसा। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंटिसा। ऐसे आपको मैंटिसा फाइंड आउट करना होता है। तो अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई, मैंटिसा बताया। अभी टोटल तीनों को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट एंड देन मैंटिसा, तीनों को एक जगह आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये होगा आपका लॉग फाइंड आउट करना, इसको बोलते हैं। ये आपकी लास्ट स्टेप है लॉग फाइंड आउट करने की। हमने बस लॉग फाइंड आउट किया है, कैलकुलेशन को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। लॉग आप कैसे देखोगे लॉग टेबल में वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, उसकी होल वैल्यू आप लोग मुझे लिख के बताओगे, उसका लॉग फाइंड आउट करके बताओगे। पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स का हमें लॉग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखो कौन सा है? लॉग 76.25। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने बोला है पॉइंट के पहले काउंट करो कितने नंबर्स हैं? 1, 2। 2 है मतलब 2 - 1 = 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 1। 1 दिया, पॉइंट दिया। अब हमें क्या निकालना है? इसका मैंटिसा। मैंटिसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंटिसा निकालने के लिए हमें देखना है 76। आप ढूंढोगे लॉग टेबल में 76। तो ये हो गया 76। पहले कॉलम में 76 ढूंढो। उसके बाद 76 के बाद क्या नंबर दिया है? 7625। 76 के बाद 2 देखो कहाँ पे है? ये 76, ये 2 के नीचे, 76 के आगे नंबर है 8820। क्या नंबर है? 8820। ये अभी फाइनल नंबर नहीं है आपका, ये बस आपका दोनों का नंबर, ये 3 वैल्यूज की वैल्यू है। ये जो 3 डिजिट्स है उसकी वैल्यू है। अभी ये 5 बाकी है। अब 5 हम लोग कहाँ देखेंगे? मीन डिफरेंस में। तो 76 के आगे ही हमें कहाँ तक जाना है? मीन डिफरेंस के 5 तक। तो ये है मीन डिफरेंस का 5, ये है 76। ये कितना नंबर है? 3, ठीक है। तो ये है नंबर 3। तो 8820 + 3, 8820 + 3, इसको ऐड करना होता है हमेशा, मैंने बोला है 8823। तो ये नंबर हम कहाँ लिखेंगे? 8823, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका लॉग देखेंगे। ऐसे ही अभी इसका देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 4 डिजिट का ही लॉग देख, सपोज आपको यहाँ पे नंबर दिया है 4, 6 ऐसा नंबर दिया है, तो ये नंबर का कुछ काम ही नहीं है, ये छोड़ दो। बस आप पहले 4 डिजिट का ही लॉग लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 352.46 दिया है, तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 1, 2, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 1 मतलब 2। कैरेक्टरिस्टिक 2.35, पहले 2 नंबर्स, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर। 35 ढूंढो कहाँ पे है? जूम करती हूँ। ये 35 का कहाँ देखना है हमें? 35, 2, 4। 35 का 2 देखो, 35 का 2 ये हो गया, ये 2 के नीचे, 35 के आगे 5, 4, 6, 5 और 5 देखना है, मतलब ये हो गया आपका 6। तो 5, 4, 6, 5 + 6। देखो मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। हम देख रहे हैं इसका 3524 का, ठीक है। 35 हमें ढूंढना है सबसे पहले। तो 35 देखो, ये हो गया आपका 35 का कहाँ देखना है? 2 में। तो ऊपर देखो यहाँ ये 0, 1, 2, 3 है, तो 2 कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इसके 35 के आगे मतलब ये क्या नंबर है?
5465 और मीन डिफरेंस कितना देखना है, 5 देखना है आपको। तो 5 यहाँ से काउंट करो, अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखो ऊपर में दिखा दूँ आपको, ये 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। ये कितना है 6, तो ये कितना है अपना 5465 और ये कितना है 6, इन दोनों को क्या करना है ऐड। 5465 प्लस 6 तो कितना होगा ये 5471, तो यहाँ लिख लो डायरेक्टली, ये हमारा फाइनल नंबर रहेगा 5471। ऐसे हम लोग लॉग निकालेंगे। तो अभी और मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ तो और आपको क्लियर होगा। तो चलो बच्चों और कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ तो और आपको क्लियर होगा। लॉग 61.23, पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लें बेटर वे। 61 मतलब पॉइंट के पहले 1 2 डिजिट है तो 2 - 1 1 पॉइंट। 4231 1 2 3 4 मतलब 4 - 1 इज 3। पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है मतलब 0, 1 - 1 इज 0। पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है मतलब 2 - 1 इज 1। ठीक है, अब देखते हैं इनका मैंटिसा। 2 पार्ट मिल गए, अभी तीसरा पार्ट बाकी है। कौन सा? मैंटिसा। तो पहला नंबर देखो क्या है अपना 6123 मतलब 61 हमें ढूंढना है। सबसे पहले 61 ढूंढो, कहाँ पे है, ये हो गया आपका 61। 61 का कहाँ 2 3 में, तो 61 का 2 ये देखो कितना है 7868। ओके 61 का 2 7868, पहले इसको लिख लेते हैं 7868 7868। ठीक है, उसके बाद 61 का 2 देखा हमने, अब देखना है 3। 61 का 2 और उसके आगे देखना है 3, कितना है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे +2। 7868 प्लस 2, तो आपका फाइनल नंबर आपको क्या मिलेगा 1.78। ये 68 + 2 कितना होगा 70। ये आपको इस वैल्यू का लॉग मिला। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे इसका 42 का 31। 42 का 31, 42 ढूंढो कहाँ पे है, इस साइड है 42। 42 का 3, ये पहला कॉलम 0 का है, 0 1 2 3, ये देखो 3 है ना, ये 3 का। तो 42 का 3 कितना है, सॉरी 6263। 42 का 3 एंड 1 देखना है ना, तो 6263 और ये कितना है 1 1 मतलब 6263 + 1 6264। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6264। ओके, अब देखते हैं 1.2534 का। तो इसमें ये पहले 2 नंबर लेने हैं आपको 1 और 2 मतलब 12 ढूंढना है हमें। तो 12 देखो कहाँ पे है, पहला ये नंबर छोड़ते मत जाओ, कभी कभी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ दे 25 देखते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये नंबर भी लेना है आपको 1 2, ये पहले 2 नंबर्स लेने हैं। तो 12 कहाँ देखोगे 12, ये हो गया 12 का 5 मतलब ये हो गया इसका 5, कितना है 0969, कितना है ये देखो 0969। ओके, उसके बाद 12 का 5 और 3, 0969 और 3 कहाँ है, ये हो गया 10 मतलब 0969 प्लस 10 कितना होगा, एक सेकेंड, ये कितना है, ये हो गया 0969 प्लस 10 मतलब आपको मिलेगा 0979 प्लस 10 करके फाइनल वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं इसका क्या है, देखो 99 का 2 और 3 में, तो पहले 99 ढूंढो, सबसे लास्ट वाला नंबर 99, ये हो गया 99। 99 का 2 और 3, ये 0 है 1 है 2 है, 2 कितना है 9965। 99 का 2 9965, 2 और 3 में देखना, ये 1 2 3 1 है मतलब 9965 प्लस 1 9966, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 9966। ऐसे आपको लॉग की वैल्यूज ढूंढनी है।
तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, पहले पॉइंट दोगे, फिर ये मैंटिसा लॉग टेबल का यूज करके निकालोगे। समझ में आया सबको? तो ये पहला लेक्चर हमने लिया है लॉग कैसे फाइंड करना है। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिए 99 का, मैंने 0 पॉइंट का एक भी वैल्यू नहीं लिया है। पहले मैं लिख लेती हूँ 0 पॉइंट के भी हम कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद हम लोग लॉग उसका सेम देखना है, बस उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो चलो बच्चों इसके भी 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। लॉग 0.3465 देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बोलो? कितने जीरोज है? 1, मतलब बार 1। इसके कितने जीरोज है? 1 2 3, मतलब बार 3। ठीक है, आप देखना है इसका मैंटिसा, ये होगी कैरेक्टरिस्टिक। 0 पॉइंट के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक है और डिजिट्स के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैंटिसा। मैंटिसा कैसे देखना है? ये 0 छोड़ दो, अभी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है अपने लॉग टेबल में। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से। ये देखो 10 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 3 तो आएगा ही नहीं, तो हमें कहाँ देखना है? डायरेक्टली 34 का देखना है। ठीक है, तो 34 ढूंढो कहाँ पे है? 34 का किस में देखना है? 34 का 6 और 5 में देखना है। तो ये हो गया 34 और इसका 6, मतलब 34 के आगे ये 6 डिजिट है ना, तो 34 और उसके आगे 5 और 6, ये हो गया 6। ठीक है, कितना है? 5391। 34 के आगे 6, 5391 और उसके बाद 5, 6 5 है ना, तो 5 कितना है? ये 1 2 3 4 5 6, 5391 प्लस 6 कितना होगा? 5397। 5397। ओके, ऐसे ही इसका बार 3 लिख के हो गया। अब ये 0 0 तो छोड़ दो, कहाँ डायरेक्टली कहाँ देखोगे? 46 पे। तो 46 ढूंढो कहाँ पे है? ये हो गया आपका 46 मिला। ये देखो ये 46 का कहाँ देखना है? 5 में, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5, कितना है? 6675। 46 का 5 6675 और 1 कितना है? 1 है, मतलब 6676। 6676। ओके, ऐसे 0.00 के भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको बस लॉग कैसे निकालना है वो पढ़ाया है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों, ये आपको समझना ही है। कुछ भी होके नहीं समझ में आता है तो बार बार करो, प्रैक्टिस करो, इससे हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो फास्ट आप ढूंढोगे। अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ईजी लगेगा। अभी तक हमारा सिर्फ हाफ पार्ट कवर हुआ है, हाफ भी नहीं। मैंने बस आपको लॉग कैसे निकालना है वो बताया। कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है वो आपको करना है, जो ऑलरेडी मैंने दिया है। अब मैं लॉग के लिए कुछ होमवर्क देती हूँ, वो आप लोग करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने कुछ वैल्यूज़ दी है आपको। लॉग 79.25, log 8.524, log 0.6124, log 0.00569, log 63542। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे? 5 वैल्यूज हैं, मतलब 5 - 1 4 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, लेकिन लॉग बस आप खूब 4 डिजिट का ही देखोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।